नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों माता पार्वती ने दिया भगवान शिव को श्राप। तो आइए जानते हैं पूरी हिस्ट्री। दूत क्रीड़ा यानी जुआ ने केवल मनुष्य को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि इसके चपेट से भगवान भी नहीं बच सके। महाभारत काल में पांडवों को तथा पार्वती के साथ भगवान शिव जी को भी इस खेल में सब कुछ गंवाना पड़ा था। शायद इन्हीं देवताओं की गलती से सबक लेकर दूत क्रीड़ा यानी जुआ ने केवल मनुष्य को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसने किसी को नहीं छोड़ा। शायद इन्हीं देवताओं की गलती से सबक लेकर बड़े बुजुर्गों ने हम सबको जुआ को खेल नहीं, एक बुराई के रूप में बताया है। जुआ के कारण उस काल से लेकर इस काल तक कई परिवार बर्बाद हुए हैं। इसे कभी भी एक खेल के रूप में नहीं देखा गया, क्योंकि इसके पीछे बिना मेहनत के लाभ कमाना और षड्यंत्र जैसे कृत्य शामिल होता है। जुआ के कारण भगवान शंकर को सब कुछ हारना पड़ा था। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती को अपने साथ दूत क्रीड़ा खेलने का प्रस्ताव दिया। इस खेल में भगवान शिव सब कुछ पार्वती जी के हाथों हार जाते हैं। दूत क्रीड़ा में सब कुछ हारने के बाद भगवान शिव पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले जाते हैं। ये देख पार्वती बहुत चिंतित हो गई। माता पार्वती ने गणेश जी को पूरी बात बताई। माता की व्यथा सुनकर गणेश जी स्वयं जुआ खेलने शंकर भगवान के पास पहुंचते हैं। गणेश जी की लीला देखिए, वो शिव जी से दूत क्रीड़ा जीत जाते हैं। ये समाचार माता को सुनाते हैं, लेकिन माता पार्वती खुश नहीं होती। वे उन्हें अपने साथ शिव जी को लाने के लिए भी कहती हैं। गणेश जी भोले बाबा की तलाश में चले जाते हैं। उधर पार्वती से नाराज भोले बाबा लौटने से इनकार कर देते हैं। भोलेनाथ की मदद के लिए उनके परम भक्त रावण ने बिल्ली का रूप धारण कर गणेश जी के वाहन मूषक भगा देते हैं। अब भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया। शंकर जी ने गणेश जी से कहा कि यदि पार्वती फिर से मेरे साथ जुआ खेलने के लिए राजी होती है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। शिव जी के प्रस्ताव पर पार्वती हंस पड़ी और कहा कि अब जुआ खेलने के लिए आपके पास है क्या। ये सुनकर नारद जी ने अपनी वीणा आदि समग्र सामग्री शिव जी को दे दी। जो कि पासा के रूप में भगवान विष्णु थे, इसलिए हर बाजी शिव जी जीतने लगे। परंतु इस खेल की चाल गणेश जी समझ गए और माता पार्वती को बता दिया। ये सुनकर पार्वती जी को गुस्सा आ गया। ये देख रावण ने माता पार्वती को समझाने का प्रयास किया, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। क्रोध में माता ने भोलेनाथ को श्राप दिया कि गंगा की धार का बोझ उनके माथे पर हमेशा बना रहेगा। पार्वती जी ने नारद को भी श्राप दिया कि वे कभी एक स्थान पर नहीं टिक सकेंगे। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण का विनाश विष्णु के हाथों होगा। तथा कार्तिकेय को माता पार्वती ने कहा कि वो हमेशा बालक के रूप में ही रहेंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।